Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says a small solid sphere of radius r rolls down an inclined plane without slipping, which ends into a vertical loop of radius capital R, the height of inclined plane above the base, so that the solid sphere just loop the loop is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, उसको हाइट h से रिलीज किया जाता है इस इंक्लाइंड प्लेन से। सो एट पॉइंट P पर पहुंच जाता है ताकि वो टू लूप इस तरीके से मूवमेंट कर सके। सो ये जो लूप है उसके लिए कैपिटल आर रेडियस दे रखा है। सो हमें सिंपली यहाँ पर हाइट h को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट कंसेप्ट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक टाइप की जो एनर्जी होती है वो दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट नेवर गेट टू डिस्ट्रॉयड एनीवे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ सी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर एम मास वी वेलोसिटी है एंड आर विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर रूट। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला यूज कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। U इज इक्वल्स टू एम जी एच, जहाँ पर जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एच हाइट होगा। फोर्थ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ पर v वेलोसिटी m मास होगा। एंड फिफ्थ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए सबसे पहले तो हम मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P, यदि हम P पॉइंट पर देखें सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट mg, और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, और ये दोनों किसके द्वारा बैलेंस किए जा रहे हैं? बाय द सेंट्रिपेटल फोर्स Fc। जहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे कि Fc इज इक्वल्स टू n प्लस mg। ना सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस r फॉर द सर्कुलर लूप। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर लूप टू लूप वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यदि मैं इस बड़े वाले सर्कुलर लूप का रेडियस देखूं तो कैपिटल आर की इक्वल है, और इस स्मॉल वाले जो हमारे पास स्मॉल सॉलिड स्फीयर उसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर की इक्वल। सो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है फिर वो कितना हो जाएगा? सो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना होगा। सो वो डिस्टेंस यहाँ पर लेना होगा, दैट इज आर माइनस ऑफ आर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एन प्लस में एम जी। सो चूंकि ये हमें यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन 0 लेना होगा फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप। नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो इसके द्वारा यदि हम सॉल्व करें तो मिनिमम वेलोसिटी v विल कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट में g r माइनस में r हो जाएगा। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट का यूज करेंगे। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल में, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर प्लस में ट्रांस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ओमेगा का स्क्वायर, और प्लस में आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट P, उसके बाद एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो वो हो जाएगा mg इंटू एच। सो यहाँ पर यदि मैं डायग्राम में देखूँ सो वो हाइट कितना तय कर रही है? तो देखिए वो डायग्राम में हमने दिखाया है 2r माइनस में r के इक्वल, इतना हाइट तक के वो कवर कर रही है। सो इस हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg 2r माइनस में r के बराबर। ना चूंकि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो इसको अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो mgh दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस में 1/2 आई की जगह पर हो जाएगा 2/5। ओके सॉरी डू वन करेक्शन, ये 2/5 mr का स्क्वायर, सो 2/5 mr का स्क्वायर इंटू में ओमेगा का स्क्वायर प्लस में mg 2r माइनस में r हो जाएगा ना। यहाँ पर हमने जो मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी उसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो mgh इज इक्वल टू 1/2 ये m एज इट इज, v की जगह पर अंडर रूट जी आर माइनस आर रखे, सो रूट स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर सिंपली क्या बच जाएगा जी आर माइनस में आर प्लस में यहाँ पर 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये बच जाएगा 1/2 m r का स्क्वायर। नाउ वी रिमेम्बर दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ r। यहाँ से ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाय r, और v ऑलरेडी क्या है अंडर रूट ऑफ जी आर माइनस में आर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ आर। सो ओमेगा की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि अंडर रूट में जी आर माइनस आर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ आर, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस में जो बच रहा है उसको एज इट इज एम जी 2r माइनस में आर। तो चलिए अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल गेट mgh इज इक्वल्स टू 7/10 mg r माइनस में r हो जाएगा प्लस में mg 2r माइनस में r। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। विल गेट mgh इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 27 टाइम्स ऑफ r माइनस 17 r हो जाएगा, दोनों जानिब से mg कैंसिल कर देंगे। सो रिक्वायर्ड हाइट h विल कम्स आउट 1/10 27 टाइम्स ऑफ r माइनस 17 r की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन 27/10 r minus 17/10 r, यानी कि ऑप्शन डी is correct here. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.